हमारे हिंदू धर्म में तुलसी के पौधों को बेहद ही पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि तुलसी का पौधा जिस घर में लगा होता है उस घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती और वहाँ सुख शांति बनी रहती है। तो वहीं वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि इसे घर में रखने से वहाँ रहने वाले लोगों को कई तरह के लाभ होते हैं। और वहीं तुलसी के पौधे की अगर ठीक से देखभाल नहीं की जाए तो इसके हानिकारक परिणाम भी हो सकते हैं। सनातन धर्म में मान्यता है कि जो भी मनुष्य नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा करता है उसके घर में हमेशा देवी लक्ष्मी का वास होता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी संकेत देता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि तुलसी का पौधा भविष्य में होने वाली किन घटनाओं का संकेत देता है और इसमें आज एक तुलसी के पौधों से संबंधित अनुभूत प्रयोग भी मैं आपको बताऊंगा लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का, और एक तुलसी के पौधे से जुड़ी एक सत्य घटना का भी वर्णन करूंगा। आपने कई बार ध्यान दिया होगा कि घर में लगा तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगता है। कई कोशिशों के बाद भी नियमित जल देने के बावजूद भी तुलसी का पौधा सूखने लगता है। तो शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा यदि सूखने लगे तो वह इस बात का संकेत देता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है। साथ ही घर में कोई बड़ा संकट आने वाला है जिसका संकेत तुलसी के पौधे से मिलता है। इतना ही नहीं, कोई धन की भी हानि आपको होने वाली है, इसलिए तुलसी का पौधा सूख जाता है। अतः आप कोशिश कीजिए कि तुलसी का पौधा सूखने न पाए। यदि तुलसी के पौधे की हरी भरी पत्तियां अचानक टूट कर गिरने लगे, पीले पत्तों का गिरना तो प्राकृतिक है, लेकिन यदि हरी भरी पत्तियां भी गिरने लगे तो इसे अशुभ माना गया है। और तुलसी के हरे भरे पत्तों का गिरना इस बात का संकेत होता है कि आपके घर में क्लेश बंटवारे जैसी मुश्किलें आ सकती हैं और पारिवारिक सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ सकता है। इन संकटों से बचने के लिए आप प्रतिदिन शाम को तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। अब यदि तुलसी के पौधों के आसपास हरे भरे कुछ अन्य पौधे अपने आप उगने लगे तो इसे शुभ शगुन माना गया है। यह संकेत इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके घर जल्द ही खुशियों का आगमन होने वाला है, आपके व्यापार में तरक्की होने वाली है। इतना ही नहीं, यह इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि आपके घर जल्द ही माँ लक्ष्मी का वास होगा, साथ ही साथ धन का भी लाभ होगा। आपने कई बार देखा होगा कि तुलसी के पौधों के पास चींटियां जमा हो जाती हैं। आप कितनी भी देखभाल क्यों न करें, चींटियां मकोड़े जैसे छोटे छोटे जीव वहां अपना घर बना ही लेते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार इसे अशुभ माना गया है और यह इस बात का संकेत देता है कि कोई बाहर का व्यक्ति आपके लिए विपत्ति ला सकता है। किसी अनजान व्यक्ति के कारण आपको धन का अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। अब यदि तुलसी के पौधों पर सुंदर सुंदर चिड़ियाँ, मन मोहक कोयल या तितलियां आकर बैठने लग जाए जिससे तुलसी खिली खिली नजर आए तो इसे बेहद ही शुभ शगुन माना गया है।
इस संकेत से यह पता चलता है कि आपको धन लाभ होने वाला है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो सकती हैं और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होने वाला है। तुलसी के पौधों पर चिड़िया आकर बैठना धन लाभ का संकेत माना गया है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कई लोग जितनी बार भी तुलसी का पौधा लगाएं वह सूख ही जाता है और घर में तुलसी का पौधा कभी नहीं टिकता, वह चाहे जितनी कोशिश कर लें वह मुरझा ही जाता है। तो यह इस बात का संकेत है कि आपके घर में बुरी व नकारात्मक शक्तियों का वास है। साथ ही साथ ये पितृदोष का भी संकेत देता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए आप जरूरतमंद लोगों को दान करें और तुलसी के पास रोज सुबह और शाम घी का दीपक जलाएं और साथ ही साथ नियमित रूप से तुलसी माता की देखभाल करें। अब अगले संकेत पे चलते हैं कि यदि तुलसी के पौधे खूब हरे भरे हो जाएं, यदि आपके घर में तुलसी का पौधा हमेशा खूब फलता फूलता है और अचानक हरा भरा हो गया है तो यह बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है और यह किसी अच्छे समाचार का संकेत माना जाता है कि जहाँ तुलसी हरी भरी रहती है वहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा बनी रहती है। ऐसे घर में सदैव सुख और समृद्धि का वास होता है और धन में वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पौधों में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी माँ भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए रविवार और एकादशी को जल चढ़ाने की मनाही है। कहते हैं कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पौधों में जल चढ़ाने से नकारात्मकता बढ़ती है और घर में दरिद्रता आती है। रविवार और एकादशी के दिन जल चढ़ाने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता नाराज हो जाती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि इससे घर में आर्थिक संकट पैदा होता है। तुलसी के पौधों को हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। ज्योतिषों का मानना है कि तुलसी का संबंध बुध ग्रह से भी होता है, जो कि हरियाली, घास और पेड़ पौधों का प्रतिनिधित्व करता है। कहते हैं कि बुध की वजह से ही तुलसी के पौधों पर फूल यानी कि मंजरी आती है। वास्तु में भी तुलसी का खास महत्व माना जाता है, जो कि घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाती है। यदि आपके घर में तुलसी के पत्ते अचानक से पीले पड़ने शुरू हो जाएं, तो यह अशुभ संकेत के रूप में देखा जाता है। इसका अर्थ है कि आने वाले वक्त में आपके परिवार के ऊपर कोई बड़ा संकट आ सकता है। तुलसी के पत्ते पीले पड़ने पर आपको इन पत्तों को हटाकर उसे बहते जल में प्रवाहित कर देने चाहिए और इस अवस्था में पूजा पाठ में मन लगाना चाहिए। आप चाहें तो घर में रामायण का पाठ करें या फिर महामृत्युंजय मंत्र का भी जप करना चाहिए। आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके बुध ग्रह में सुधार होगा और परिस्थितियां बेहतर हो सकती हैं। तुलसी के पौधों पर यदि मंजरी का बोझ बढ़ने लगे तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। तुलसी के पौधे पर जो सूखी मंजरी हो उसे तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर उसे न हटाया जाए तो पौधे पर बोझ बढ़ता है। और कहा जाता है कि तुलसी पे यदि बोझ बढ़ता है तो घर के मुखिया पर भी कर्ज का
बोझ बढ़ता है। तुलसी की सूखी मंजरी को हटाकर या तो नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए या फिर उसको सुखाकर तुलसी के बीज की तरह से रख लेना चाहिए। अब चलते हैं तुलसी माता से जुड़े एक सत्य घटना की तरफ। सन 1937 की बिहार की ये घटना है। बिहार में एक बड़ा खूंखार चोर था जो कभी भी शासन के में पकड़ में नहीं आया। उस समय अंग्रेजों का शासन था और शासन बुरी तरह से पस्त हो गया था उस चोर के आतंक से। अब कुछ दिनों के बाद चोर को भी लगने लगा कि अब वह पकड़ा जाएगा और मारा जाएगा। तब उसने क्या किया कि साधु का वेश धरकर एक आश्रम बनाया और वहीं रहने लगा साधु के वेश में। आश्रम को सजाने के लिए उसने कई तुलसी के पौधे आश्रम के चारों तरफ लगाए और उनको प्रतिदिन सींचने लगा और उनको सुबह शाम दीपक लगाने लगा। उसे और कुछ तो आता नहीं था, इसलिए वह तुलसी की सेवा करता, उन्हें सींचता, उनकी पूजा करता, उनको दिया बाती दिखाता। इससे लगने लगा कि वह साधु ही है और लोगों का वहाँ आना जाना शुरू हो गया। धीरे धीरे तुलसी बढ़ने लगी और खूब बड़ी बड़ी हो गई। लेकिन इसी बीच पुलिस को पता चल गया कि वह चोर इस साधु के रूप में यहाँ बैठा है। पुलिस ने वहाँ पर जाकर छापा मारा और वहाँ पे पुलिस के कई बड़े बड़े अधिकारी भी पहुँच गए और चारों तरफ से उन्होंने बंदूक तान दी और चोर से कहने लगे कि तुम आत्मसमर्पण कर दो। लेकिन चोर इतना घबरा गया कि वह तुलसी माता के शरण में गिर गया, चरण में गिर गया और कहने लगा, हे माँ, मैंने आपकी बड़ी सेवा की है, अब मेरी रक्षा करो, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। उसके इतना कहते ही एकाएक न जाने कैसे सभी पुलिस वालों जड़त तो हो गए बिल्कुल। वो अपने हाथ पैर को हिला नहीं सकते थे। वो सुन सकते थे, देख सकते थे, लेकिन अपने हाथ पैर को हिला नहीं सकते थे। ऐसा चमत्कार उन्होंने देखा कि वह तो बिल्कुल जड़त तो ही हो गए हैं। अब वो क्या करें? तब उनके अधिकारी ने कहा कि अब हम तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे, लेकिन हमें सही तो कर दो। क्योंकि उस अधिकारी को लगा यह जरूर ही कोई साधु हो गया है और चोरी इसने छोड़कर यह पूजा पाठ करने लगा है। तब उस चोर ने जैसे ही खड़ा हुआ और माता को प्रणाम किया, वो सारे पुलिस वाले सही हो गए और फिर उसे बिना पकड़े वो लोग चले गए। यह एक सत्य घटना है। ऐसे महाराज राजेंद्र दास जी महाराज भी सुनाते हैं। अब चलते हैं तुलसी के पौधे से एक अनुभूत प्रयोग की तरफ। यदि आपके घर में नकारात्मकता बहुत ज़्यादा है, धन बिल्कुल नहीं आता है, तो आपके घर में जो ठाकुर जी हैं उनको प्रतिदिन स्नान कराइए और उस स्नान में तुलसी के 5-7 हरे भरे पत्ते तोड़कर डाल लीजिए उस जल में, और उस जल से स्नान कराने के बाद उस जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए और शेष बचे जल को किसी पेड़ की जड़ में डाल दें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके घर की स्थिति आश्चर्यजनक रूप से सुधरने लगी है। यह एक अनुभूत प्रयोग है और कई लोगों ने इसका लाभ उठाया है। आप भी इसका लाभ उठाएं।